बच्चों ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख सकते हैं जो भी क्वेश्चन मैंने लिया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिया है। आप लोग के एग्जाम में फिक्स है कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इसका मैं ओनली ट्रिक बताऊंगा, तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन काफी तरीके से बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो को छोड़कर जाएंगे तो आप बहुत ही ज्यादा पछताएंगे। चलिए बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन कह रहा है कि 15 का गुणनखंड होगा। सबसे पहले हम लोग गुणनखंड के बारे में जान लेते हैं। गुणनखंड मतलब होता क्या है, ठीक है। तो गुणनखंड का मतलब हम लोग जान लेंगे बच्चों, गुणनखंड आखिर होता क्या है, ठीक है। तो गुणनखंड देखिए, जैसे मान लीजिए 6 है ना, तो 6 का गुणनखंड क्या होगा। 6 का गुणनखंड मैं बताऊं तो ये किस संख्या से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा एंड 3 से कटेगा, एक 6 से कटेगा। यही इसका गुणनखंड हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, बिल्कुल अच्छा से तरीके से समझ रहे हैं। 1 से भाग लगाएंगे तब भी जाएगा, 2 से भाग लगाएंगे तब भी जाएगा, 3 से भाग लगाएंगे तो अभी 6 कटेगा, 6 से भाग लगाएंगे तो अभी 6 कटेगा, यानी यही इसका गुणनखंड है, ठीक है। वैसे ही 15 का गुणनखंड होगा तो 15 किस संख्या से कटेगा, यही हम लोग को ओनली बताना है। तो देखिए 15 1 से कटेगा, ठीक है। उसके बाद 2 से नहीं कटेगा, 3 5 15 होता है, 3 से कटेगा। उसके बाद 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 3 15 होता है, ठीक है। उसके बाद 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 12 से नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा, 14 से नहीं कटेगा, डायरेक्ट 15 से कटेगा, ठीक है। यही इसका गुणनखंड हो जाएगा बच्चों, यही इसका गुणनखंड हो जाएगा, यानी सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं काफी तरीके से मैंने बताया, बिल्कुल आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग काफी ये ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है कि 100 के गुणनखंडों की संख्या है। देखिए जैसे ये 6 का गुणनखंड हम लोग निकाले थे, तो इसका संख्या कितना था, 1 2 3 4, इसका संख्या हम लोग 4 बोलेंगे, ठीक है। वैसे ही 100 के गुणनखंडों की संख्या हम लोग को बताना है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले 6 का देखिए एक ट्रिक में बता रहा हूँ। 6 का ऐसे गुणनखंड निकालेंगे। 6 देखिए 2 से कटेगा तो 3 बार में, ठीक है। उसके बाद 3 से कटेगा 1 बार में। अब यहाँ पर 2 गुणे 3 लिखेंगे ना, इस पे एक घात, इस पे एक घात है। जैसे कोई घात नहीं है तो एक एक घात रहता है, ठीक है। एक घात छुपा रहता है। और अब क्या करेंगे, इसके घात में 1 जोड़ देंगे, इसके घात में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, ठीक है। तो 1 1 2 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। तो 2 गुणे 2 इक्वल टू 4। यही 4 यानी कि 4 देख सकते हैं यहाँ पर मिला ही था, 1 2 3 4, 4 मिला था, 4 यानी कि गुणनखंडों की संख्या 4, गुणनखंडों की संख्या 4 मिला है। वैसे ही इसका गुणनखंड कर जोड़ेंगे तो काफी टाइम लगेगा, ठीक है। वैसे ही डायरेक्ट इसका 100 का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, 100 का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। वैसे ही आप लोग का मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। तो देखिए अब मिला है 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का घात 2 और गुणे 5 का घात 2, ठीक है। लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके घात में ओनली क्या करना है, 1 जोड़ देना है। इसके घात में ओनली 1 जोड़कर यानी कि 3 गुणे 3 यानी कि 9 पर आप लोग ट्रिक करेंगे। ऐसे गुणनखंड करके यदि आप गिनते हैं तो 9वीं संख्या मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का काफी इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 8 का प्रथम 6 तक गुणांक लिखे, ठीक है। गुणांक का मतलब समझ लीजिए, गुणांक का मतलब मैं एक तरफ से बताऊं तो इसका मल्टीपल होता है, यानी कि पहाड़ा बोल सकते हैं एक तरफ से। जैसे 6 का 5 तो गुणांक 6 का 6 12 36 18 6 चौको 24 6 25 30, ऐसे गुणांक यानी कि पहाड़ा पढ़ देंगे। 8 का प्रथम 6 तो गुणांक यानी कि गुणांक का मतलब पहाड़ा पढ़ देंगे। 8 का आधा 16 30 24 40, ठीक है। ये 5 ही तक है, 6 तक बोला है, ठीक है। 6 तक यहाँ पर दिया हुआ है भाई साहब। 8 का 16 48 यानी डी नंबर राइट आंसर, ठीक है। इतना बात आप लोग कंफर्म हुआ। गुणांक का मतलब आप लोग पहाड़ा बोल सकते हैं, पहाड़ा यानी कि हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, टेबल, ठीक है, टेबल। इतना बात आप लोग कंफर्म हुआ, बिल्कुल कंफर्म हुआ। काफी इजी तरीके से मैं बता रहा हूँ एक एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 का प्रथम 4 तक गुणांक लिखें। इसका हमें आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 6 का 4 तक पहाड़ा पढ़कर यानी लिख देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का काफी इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 9 का 45 से कम गुणांक बनाए, ठीक है। 9 का 45 से कम गुणांक बनाए, यानी कि 9 का गुणांक तो बनाना है लेकिन 45 से कम बनाना है, ठीक है। यानी कि गुणांक का मतलब भी वही होगा जो आप लोगों को मैंने बताया कि पहाड़ा पढ़ देंगे, यानी कि मल्टीपल होता है, ठीक है। गुणांक का मतलब मल्टीपल, यानी 5 का गुणांक बोलेंगे तो इसका मल्टीपल यानी कि अनंत हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही इसका लिमिट दिया है कि 45 से कम बनाना है, तो 9 का 9 9 18 9 30 27 9 चौको 36 9 5 45, यानी 45 से कम बनाना है तो 45 को नहीं लेंगे, इतना ही लेंगे। तो यानी कहाँ तक लेंगे, 36 तक लेंगे। आंसर कहाँ है, आंसर इसमें देख सकते हैं आप लोग का 36 तक, यानी ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम
15 का अभाज्य गुणनखंड निकाले। 15 का अभाज्य गुणनखंड आप सभी को पता है कैसे निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड आप लोग ऐसे निकालेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं अभाज्य संख्या कहते किसे हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या कहते किसे हैं, इतना बात आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अभाज्य संख्या हमने हर एक वीडियो में बताया आप सभी को अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। जो एक और स्वयं से कटे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। ये अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। ऐसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे उसे हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, लिख लेंगे। एग्जाम्पल के रूप में मैं बताऊं तो आप लोग हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे करते करते अनंत तक। एक और इसका क्या बोलते हैं परिभाषा है, जैसे मैं आप सभी को बताऊं कि ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड ओनली 2, गुणनखंड ओनली 2, गुणनखंड क्या हो ओनली 2। जैसे 2 का गुणनखंड देखेंगे तो 1 है, 1 2 है। 3 का गुणनखंड देखेंगे तो 1 1 है, 1 स्वयं यानी कि 3 है। इसके अलावा और किसी संख्या से नहीं कटने वाला है तो ये आप लोग का अभाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही 15 का अभाज्य गुणनखंड करना है तो 15 यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या से काटेंगे तो 15 किससे कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। अभाज्य संख्या आप लोग का 2 है, 2 से नहीं कटेगा। उसके बाद 3 से ट्राई करते हैं तो 3 5 15, उसके बाद 5 से ट्राई करते हैं तो 1, यानी 3 गुणे 5, 3 गुणे 5 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 100 का अभाज्य गुणनखंड देखिए 100 का अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखे। देखिए 100 का अभाज्य गुणनखंड तो करना ही है, लेकिन गुणनफल के रूप में लिखना है। तो हमने अभी 100 का अभाज्य गुणनखंड निकाला था, यहाँ पर देख सकते हैं ये गुणनफल के रूप में भी लिखा था। तो यही आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में ये देगा, नहीं तो ऑप्शन में क्या देगा 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 2, ये ऑप्शन में देगा, नहीं तो ये देगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 2 गुणे 2 5 गुणे 5, यानी कि ए नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 25 के अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या है। अब देख सकते हैं भाई साहब 25 का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करके ऐसे 25 का और उसकी संख्या बता दीजिए तो 5 से कटेगा। ये भाई साहब ये तो 2 ही संख्या आया, 1 का 2 तो 2, ए नंबर राइट आंसर। इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, हर एक स्टूडेंट के पास पहुंचाइए जो एक नवोदय बनना चाहता है, जो इस बार पेपर देगा। थैंक यू सो मच।